मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हाईकमान ने जिन छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस करने को कहा है उसके बड़े मायने हैं। ओपिनियन पोल भी बताते हैं कि 230 में से 71 सीटें ऐसी हैं जहां जिसने ज्यादा मेहनत की वो जीत जाएगा। हमने भाजपा के बूथ स्तर तक के प्रोग्राम की जानकारी निकाली। जो काम कार्यकर्ताओं को सौंपे गए हैं वो हो रहे हैं या नहीं, हाईकमान इसकी मॉनिटरिंग थर्ड पार्टी से करा रहा है। इसके लिए इंदौर में भी टीम आई हुई है। आपको बताते हैं, दिल्ली हाईकमान द्वारा मध्य प्रदेश में हर बूथ जीतने के लिए दिए गए मंत्र और उनकी रणनीति। मध्य प्रदेश में 80 साल से अधिक के मतदाताओं की संख्या 6.5 लाख और दिव्यांग मतदाता 5 लाख से कुछ ज्यादा है। दोनों मिलाकर यानी 11 लाख से ज्यादा है। पार्टी इन वोटर्स को सीधे साध रही है। इसके लिए ऐसे मतदाताओं से फॉर्म 12D अनुपस्थित मतदाता फॉर्म भरवाएगी। ये वोटर्स बूथ तक नहीं आ सकते हैं या किसी की मदद से आते हैं। ये फॉर्म घर से ही वोटिंग का अधिकार देता है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिनमें पिछले चुनाव में हार जीत का मार्जिन 5000 या उससे भी कम रहा है। दूसरी तरफ 80 साल से ज्यादा के मतदाता और दिव्यांगों की संख्या देखें तो लगभग हर सीट पर एवरेज 2500 से 5000 मतदाता हैं। पार्टी इसके जरिए कम अंतर वाली सीटों को जीतना चाहती है। इससे इन 11 लाख से ज्यादा बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के परिवार भी सधेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में पार्टी को हार मिली थी, जबकि 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया। 29 में से 28 लोकसभा सीटों को जीत लिया था। अब पार्टी 2019 की तरह वो सभी बूथ जीतना चाहती है ताकि सेफ तरीके से सरकार बनाई जा सके। 2018 में हारे, लेकिन 2019 में जीत में बदले बूथों को चिन्हित कर लिया। इन्हें A+ और B कैटेगरी में बांट दिया। B यानी कमजोर और हारने वाले बूथ। टास्क दिया कि B कैटेगरी के बूथों को A+ न सही तो A यानी जीत वाले बूथ में बदला जा सके। पन्ना प्रमुख को पन्ने में शामिल हर घर से हर तीसरे दिन मिलकर आने को कहा। यह सिलसिला चुनाव होने तक चलता रहा। बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्र में जीते हारे सरपंचों को जोड़ने का फैसला किया। चूंकि सरपंच के चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, पार्टियां सिर्फ बाहर से समर्थन करती हैं। ऐसे में जीते हारे दोनों सरपंचों को साथ कर ग्रामीण बूथ जीतने पर काम किया जा रहा है। कई सरपंच न्यूट्रल होते हैं, उन्हें आसानी से अपनी तरफ लाया जा सकता है। साथ ही कई सरपंच ऐसे होते हैं जो पार्टी की सरकार, विधायक, सांसद नहीं होने से बजट से जूझते रहते हैं। उनसे संपर्क कर पैठ बनाई जाए। हर बूथ जीतने के लिए न सिर्फ नए कार्यकर्ता बनाने हैं, बल्कि उन्हें सक्रिय कर रैलियों में भी लाना है ताकि उनके घर, गली, मोहल्लों में भाजपा के नाम से टॉकिंग पॉइंट खड़ा किया जा सके। ये माउथ पब्लिसिटी का भी हिस्सा बनेंगे। कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा, उपेक्षा हो रही है। लगातार सत्ता में रहने के बाद ये आरोप खुलकर लगे हैं। यही वजह है कि जो नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे उनका स्वागत विधायक, सांसद या जिलाध्यक्ष से करवाया जाएगा। उन्हें साथ में रैलियों में लाया जाएगा। पार्टी से दलित, आदिवासी और महिलाओं को सीधा जोड़ने के लिए माइक्रो लेवल पर वर्किंग की जा रही है। सरकारी योजनाओं के बखान ही नहीं, बल्कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को स्व सहायता समूह की बहनों से कनेक्ट किया जाएगा। आदिवासी, दलित युवाओं को भी इसी तरह से बैठकों में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। पार्टी सिर्फ बड़े नेताओं की सभा के भरोसे नहीं रहना चाहती। उसने हर बूथ पर मोटरसाइकिल वाले 11 कार्यकर्ता चिन्हित किए हैं जो रैली निकालते रहेंगे। महिलाओं की अलग से बैठकें होंगी। साथ ही सहकारी समितियों के सदस्यों से चाय पर चर्चा का प्लान दिया है। धार्मिक मठ, सांस्कृतिक मंचों के अलावा एक जैसी विचारधारा वाले संगठन जैसे किसान संघ, ABVP से मीटिंग के लिए कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर संभाग में सर्वे करने आई स्पेशल टीम को दिल्ली से भेजा गया। यह स्पेशल टीम एक निजी एजेंसी की है। टीम में 15 सदस्य शामिल हैं जो इंदौर सहित संभाग में हर बूथ तक जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीम अंतिम चरण का सर्वे कर रही है, जो आने वाले 10 दिनों में काम पूरा कर आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। सूत्रों के अनुसार सर्वे टीम जावरा कंपाउंड स्थित कार्यालय पहुंची। टीम ने मौजूद नेताओं से पूछा कि यहां दीवार पर बीजेपी के प्रचार की पेंटिंग नजर नहीं आ रही है। बीजेपी नेता ने जवाब देने से पहले पूछा कि आप कौन। टीम ने दूसरा सवाल दागते हुए पूछा कि बूथों का क्या हाल है। बीजेपी नेता ने कहा कि पहले आपका परिचय दीजिए। स्पेशल टीम ने कहा कि हम दिल्ली से सर्वे करने आए हैं, जो काम आपको दिया गया था वो हुआ कि नहीं। इस पर बीजेपी नेता टीम को लेकर अलग रूम में चले गए और मंत्रणा शुरू कर दी। कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम चीज़ें आ पाती हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जो बड़े चुनावों में काम आता है। बीजेपी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल कॉरपोरेट की तरह होता है। इसमें एक एक आंकड़े का बहुत महत्व होता है।
कई सर्वेज होते हैं, कई ओपिनियंस आती हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ सर्वे और ओपिनियन की नहीं है, यह बात काम करने की है, बात एक एक मतदाता को अपने साथ लाने की है, प्रचार किस स्तर पर चल रहा है, कहाँ कमियां रह गई है, उनको चिन्हित करने की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस लेवल पर मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रही है।